न शोहरत से, न दौलत से, न बंगला गाड़ी रखने से मिलता है सुकून किसी की मदद करने से। तो कैसे हैं आप सब लोग? हिमालयन गर्ल मनी वेलकम्स यू टू हर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का बहुत सुंदर दिन निकला है और आप सब कैसे हैं? मेरा दिन तो बहुत सुंदर है। आशा करती हूँ कि आप सबका भी दिन वहाँ बहुत अच्छा होगा। आप सब लोग अपने घरों में अपनी प्लेसेस पे, अपनी जगहों पर, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने अपनों के साथ बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली और मेरी फैमिली कैसी है? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो करते हैं बात एक पिता और पुत्र की, जो सैर करने निकले थे अपने गांव से कुछ ही दूरी बाहर। तो शाम का वक्त था। जी हाँ, रात नहीं हुई थी, शाम का वक्त था। और एक खेत के पास से निकलते हैं दोनों, तो खेत के बाहर जूते पड़े होते हैं। एक जूतों की जोड़ी पड़ी होती है और बेटा उन जूतों की जोड़ी को देखता है और बोलता है, पिताजी लगता है कोई किसान अभी भी खेत में है, खेत में काम कर रहा है। सांझ होने को आई लेकिन किसान अभी खेत में है। तो पिता बोलते हैं कि नहीं बेटा, हाँ बेटा, ये कोई मजदूर लगता है मुझे जो काम कर रहा है। तो बेटे की आंखों में शरारत दौड़ जाती है। बोलता है, पिताजी कुछ मज़े करें, कुछ मस्ती करें, ज़िंदगी तो मस्ती के लिए ही बनी है, कुछ आनंद उठाएं। तो पिता ने बोला, क्या करोगे बेटा? बेटा बोला, पिताजी मैं इसके जूते छुपा देता हूँ, मजदूर किसान के जूते छुपा देता हूँ। जब ये यहाँ आएगा, देखेगा, उसको जूते ढूंढेगा और बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाएगा, जूते इसे नहीं मिलेंगे, बहुत परेशान हो जाएगा। तो उसके पिता ने कहा, नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते, किसी की तकलीफ में आनंद नहीं लेते, किसी की तकलीफ में आनंद नहीं लेते और ये बात परमात्मा को भी पसंद नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, तुम्हें मस्ती लेनी है, आनंद लेना है तो ज़रूर लो, उसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। क्या मैं बताऊं? बेटा कहता, हाँ पिताजी बताइए। तो वो अपनी जेब से 2 पोटलियाँ निकालता है। पोटलियाँ तो इतनी इतनी सी होती हैं, कपड़े की सूती पोटलियाँ, लेकिन उसमें ना पूछता है, पिताजी इसमें क्या है? उन पोटलियों में चांदी के सिक्के होते हैं, सिल्वर कॉइन्स, छोटे छोटे सिल्वर कॉइन्स होते हैं। और फिर वो दूसरी पोटली भी निकालता है, उसमें भी सिल्वर कॉइन्स भरे होते हैं। वो 2 सिल्वर कॉइन्स ले जाके उनके दोनों के जूतों में रख देता है पिता। और बेटा कहता है, पिताजी आपने ये पोटलियाँ क्यों रखी? तो पिता ने कहा, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ ये पोटलियाँ क्यों रखी। ये पोटलियाँ हमारे असली आनंद के लिए रखी गई हैं। चलो अब पेड़ के पीछे चलते हैं और वहाँ बैठ के नज़ारा देखते हैं। तो अभी तुम्हें, मुझे और जिसके ये जूते हैं उसको असली आनंद आने वाला है। तो जी वो दोनों पेड़ के पीछे चले जाते हैं और वहाँ जाके छुप जाते हैं। छुप कर अब वो देख रहे होते हैं। इतने में मजदूर बाहर आता है और मजदूर अपने जूते पहन लेता है। जूते पहनते ही उसको कुछ सख्त सख्त कड़ा कड़ा सा लगने लगता है और वो एकदम से जूते उतार देता है कि मेरे जूतों में आज ये क्या आ गया, कोई कंकड़ पत्थर आ गया। जूते उठाता है, उसमें देखता है तो एक इतनी बड़ी पोटली निकलती है। तो पोटली को ऐसे से खनकाता है, उसमें से सिक्कों की खनक आती है। दूसरी पोटली में भी, दूसरे जूते में भी उसको सेम पोटली दिखती है, सिमिलर पोटली। उसको निकालता है, उसमें उसको भी ऐसे ऐसे हिलाता है, उसमें से भी उसको खनक दिखती है। तो वो बोलता है कि अरे ये क्या है, कौन आया, कौन मेरे जूतों में कुछ डाल के चला गया। पोटली खोलता है तो पोटली खोलने से उसको पोटली में सिक्के नज़र आते हैं। बड़ा खुश होता है। अरे उसकी आंखों में इतने आंसू आ जाते हैं, वो ज़मीन पर बिल्कुल घुटने टेक के लेट जाता है, नतमस्तक हो जाता है और ऊपर देखने लगता है। लिटरली वो रो रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। यही चीज़ पास के खड़े पेड़ के पीछे छुपे पिता और पुत्र देख रहे होते हैं। और वो मजदूर जोर जोर से चिल्ला के रोने लगता है, बोलता है, भगवान तुझे कैसे पता, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी, बहुत शुक्र तेरा, तूने किसी को ज़रिया बना के मेरे पास ये पैसे भेजे। ये तो बहुत सारे चांदी के सिक्के हैं। आज तो राजू की माँ, यानी कि उसने अपने बेटे का नाम शायद लिया कि राजू की माँ जो बीमार है, शाम को घर जाते टाइम उसकी दवाई भी ले लूँगा और आज बहुत सारा अनाज भी ले जाऊँगा, बच्चे भरपेट भोजन खाएंगे। मजदूरी में इतने पैसे नहीं मिलते कि हम लोग भरपेट खा सकें और राजू की माँ तो बीमार पड़ी थी, उसको भी दवाई देनी होगी। और वो फटाफट उठता है भगवान को, और कहने का मतलब ये है कि 2 से 4 मिनट लगा देता है। बहुत रोता है, बहुत रोता है, दहाड़े मार मार के रोता है। थैंक्स करता है गॉड को कि भगवान तूने मेरे लिए क्या भेज दिया, भगवान तुम कितने अच्छे हो प्रभु, तुम कितने दयालु हो। और ये देखकर
लड़के के आंख में भी आंसू, बेटे के आंख में भी आंसू आ जाते हैं और वो अपने पिता के गले लग के रोने लगता है। उसका पिता उसके मुंह के आगे हाथ रख लेता है ताकि बच्चे और पिता की आवाज़ मजदूर को सुनाई ना दे। मजदूर इतने में वहाँ से निकल जाता है और जल्दी जल्दी भागते हुए भागने लगता है। ऐसे लगता है कि वो जल्दी जल्दी सामान लेके अपने घर पहुँचना चाहता है, अपनी बीवी के इलाज के लिए और अपने बच्चों के लिए ढेर सारा अनाज खरीदने के लिए। तो उसके पिता उसको बताते हैं कि बेटा, अगर हम दूसरे की तकलीफ़ में खुश होते ना तो ये परमात्मा को भी चीज़ अच्छी नहीं लगती और हमें बहुत दुख होता। लेकिन अभी हमने क्या किया, असली में हमने किसी की मदद कर दी और मदद से क्या हुआ कि वो बहुत खुश हो गया और उसको सामान मिल गया। तो अब ये बताओ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? क्या तुम्हें पहले ज़्यादा अच्छा लगता उसको तकलीफ़ देख के? तुम तो उसका मजाक उड़ाते ना। इसीलिए मैंने ये पोट्रियों वाला एग्जाम्पल तुम्हें दिखाया कि किसी की मदद करने में, किसी को कुछ देने में ही असली सुख है। किसी के साथ हमें तकलीफ़ नहीं लेनी। यही हम लोग भी करते हैं। हम लोग भी कोई बुरी बात करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं और उसको मजाक का नाम दे देते हैं। मगर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना, हमें किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है। अगर हम किसी को तकलीफ़ देंगे तो ये वही बात हुई कि परमात्मा भी हमें जब हम कुछ मांगेंगे तो देंगे ज़रूर, मगर वही देंगे जिसमें हमें आनंद आता है। और हम लोगों ने आनंद उठाया किसी और की तकलीफ़ में। तभी बताइए, हमें तो तकलीफ़ मिलने वाली है ना। क्या अब हम सब चाहते हैं कि हमें तकलीफ़ मिले? नहीं। अगर हम अपने लिए तकलीफ़ नहीं मांग सकते या ले सकते भगवान से, तो हम दूसरों को तकलीफ़ कैसे दे सकते हैं? तो आइए, अब आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मुझे मोटिवेशन यहीं से मिलती है। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल के सपोर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में एक छोटी सी नई बात के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।